Bismillahirrahmanirrahim. Viewers, after a very long time, we are back in the Wikitalk channel. और उसमें लास्ट टाइम जब हमने वीडियोस बनाई थी देयर वर सर्टन ऑब्जर्वेशंस पीपल सजेस्टेड कि थोड़ा टेक्नोलॉजी बेहतर बनाए और ऑडियो और वीडियो को कुछ बेहतर किया जाए। तो उसके बाद आई थिंक वी आर ऑन इट और आपकी सजेशंस को मद्देनज़र रखते हुए हम इसको मज़ीद बेहतर बनाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है बड़ा हॉट और करंट है और वो है इंडियन इंडक्शन ऑफ S-400 इनटू देयर एयर डिफेंस सिस्टम। भारतीय मीडिया ने बड़ा शोर मचाया है, प्रॉब्ली थिंकिंग कि जी उन्होंने कोई स्ट्रेटेजिक सरप्राइज़ दे दी है और पाकिस्तान इसके लिए तैयार नहीं था। हालांकि जिस दिन इन्होंने ऑर्डर प्लेस किया था रशियंस को, उस दिन से पाकिस्तान इसको वॉर गेम करना शुरू किया था और रिस्पांस जो अलग वजह से तैयार है। आई एम नॉट गोइंग टू डाइवर्ज इनटू द ऑपरेशनल रिस्पांस, लेकिन इसका आज एक स्ट्रेटेजिक एनालिसिस जो है वो पेश करेंगे। क्या क्या एडवांटेजेस इंडिया ले सकता है और पाकिस्तान इसका इफेक्ट मिनिमाइज़ कैसे कर सकता है और कोई ऐसी स्ट्रेटजी से इसको डिफीट किया जाए, विच इज़ आई थिंक नॉट अ वेरी बिग डील। अगर आप देखें जो है S-400 के इंडक्शन से आई थिंक एक दो दिन पहले पाकिस्तान ने बाबर क्रूज़ मिसाइल का जो एक एनहेंस रेंज है जिसकी उसका टेस्ट किया था। सो इट मेंट प्रिसाइसली पाकिस्तानी मिलिट्री न्यू इट के ये किस दिन पंजाब में डिप्लॉय हो रहा है और इसकी जो है इसका जवाब जो है 2 दिन पहले ही दे दिया गया था। सो उस लिहाज से आई थिंक द नेशन शुड बी कॉन्फिडेंट कि पाकिस्तानी मिलिट्री इज़ अप एंड अबाउट और इंशाल्लाह इसका प्रॉपर एक रिस्पॉन्स दिया जाएगा। S-400 मेरी नज़र में एक और शो पीस है लाइक देयर एयरक्राफ्ट कैरियर्स और लेकिन इसके ऊपर एक सीरियस डिबेट की ज़रूरत है। इंस्टेड ऑफ गेटिंग ओवरऑल या इसको बहुत ज़्यादा डाउन प्ले करना, वी शुड हैव अ सीरियस डिबेट और इसकी ऑपरेशनल और स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस को मद्देनज़र रख के इसके रिस्पांस की तरफ जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले हम S-400 के बारे में डिटेल में बात करें। आई वुड लाइक टू हाईलाइट के फरवरी 2019 में जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट किया था तो क्या हुआ था, बिकॉज उसको रिकॉल करना बड़ा ज़रूरी है। न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के बारे में पहले भी बातचीत हो चुकी है। न्यूक्लियर ओवरहैंग के अंदर जो है रहते हुए सब कन्वेंशनल लेवल पे जब लड़ाई होगी तो उसके डायनामिक्स बड़े डिफरेंट होंगे। जब इंडिया ने बालाकोट ट्री स्ट्राइक की, बिकॉज उसमें कुछ हमारे ट्रीज़ जो हैं वो डैमेज हुए थे और एक कौवा मरा था, दैट्स व्हाई आई कॉल इट बालाकोट ट्री स्ट्राइक। उसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स ने और पाकिस्तान मिलिट्री ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसको कहते हैं ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट। अगेन इसको अच्छी तरह वॉर गेम किया गया और ऑप्शंस को मद्देनज़र रख के इसको इफ़ेक्टिवली एग्जीक्यूट किया गया। पाकिस्तान का अगर आप रिस्पांस देखें तो बड़ा कैलकुलेटेड भी था। इट वाज वेरी बोल्ड रिस्पांस और डे लाइट में किया गया था, अनलाइक द इंडियंस जिन्होंने रात को कार्रवाई की थी। पाकिस्तानी रिस्पांस दिन के टाइम पे गया था और इसकी ज़रूरत भी थी सो दैट वी शुड हैव एस्टैब्लिश दी मिलिट्री बैलेंस ऑफ पावर और न्यूक्लियर डिटर्रेंस को हमने रीस्टैब्लिश करना था। अगर आप देखें कि जब स्विफ्ट रिटॉर्ट गया इसके अंदर इट्स नॉट ओनली के ग्राउंड टारगेट्स एंगेज किए गए बल्कि उनके 2 जहाज़ मार गिराए गए जिसमें फिर अभिनंदन लैंडेड इन पाकिस्तान एंड इट केम एज अ ट्रॉफी। सारी दुनिया ने देखा कि इंडियन एयरफोर्स की क्या हालत की है पाकिस्तान एयरफोर्स ने। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्विफ्ट रिटॉर्ट के बाद क्या हुआ। स्विफ्ट रिटॉर्ट तो हो गया, उसमें अभिनंदन साहब को बाद में इंडिया के हवाले भी कर दिया गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ जो है न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप जिसको मैं कहता हूँ। इंडिया ने कोशिश की कि वो एस्केलेशन लैडर पे ऊपर जाए। सो अगर आप देखें कि इंडिया ने अगर हमारे कुछ ग्राउंड टारगेट्स इंगेज किए और उसमें कोई नुकसान भी नहीं हुआ, सो आई वुड से कि एक ये छोटे लेवल की स्ट्राइक थी और पाकिस्तान एस्केलेशन लैडर पे ऊपर गया और उसके अंदर जो है इन्होंने उनके मिलिट्री टारगेट्स को ग्राउंड पे एंगेज किया अक्रॉस द LOC एंड देन दे एंगेज द एयरफोर्स। सो एस्केलेशन लैडर में पाकिस्तान एक स्टेप ऊपर गया। इंडिया ने शो ज़रूर किया उसके बाद कि जी दे विल एस्केलेट। सुना है कुछ मिसाइल पोस्टिंग की गई, कुछ मैसेजिंग हुई जी हम मिसाइल स्ट्राइक करना चाहते हैं थ्रू आवर फ्रेंड्स, ये मैसेज कम्युनिकेट हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने एक बड़ा ठोस जवाब दिया और इंडिया जो है वो आई वुड से कि झाग की तरह बैठ गया। सो इट कुड नॉट एस्केलेट फर्दर। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट इन न्यूक्लियर ओवरहैंग, जब दोनों तरफ न्यूक्लियर वेपन्स हैं
और स्पेशली पाकिस्तान की पॉलिटिको मिलिट्री लीडरशिप बड़ी डिटर्मिनेंट थी। अगर आप देखें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का रिस्पॉन्स या हमारे जितने मिलिट्री कमांडर्स हैं, दे वर रेडी टू गो अप, और उन्होंने कहा था कि हम रिस्पॉन्स ज़रूर करेंगे। सो डिटर्मिनेशन उन्होंने शो की, विल डिस्प्ले हुई, नेशनल विल को डिस्प्ले किया गया, और उसमें जो है इंडिया हैड टू देन स्केल डाउन एक्चुअली। सो नाउ लुकिंग एट द विंडो ऑफ आई वुड से अपॉर्चुनिटी फॉर अ कन्वेंशनल स्ट्राइक या लिमिटेड वॉर, इस ज़माने में जब हम आई थिंक अपने स्टाफ कोर्स और वॉर कोर्स कर रहे थे, तो उसमें बात होती थी कोई 4-5 हफ्ते की लड़ाई की, एंड देन न्यूक्लियर गेम्स के बाद शुरू होती थी। ग्रेजुअली फिर ये कम होता गया और इट केम डाउन टू 15 डेज़। मेरी अपनी असेसमेंट थी कि जैसे जैसे मॉडर्न वेपन सिस्टम्स आते हैं और पाकिस्तान अपनी कैपेबिलिटी बिल्डअप करता है, स्पेशली टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, तो ये विंडो और क्लोज होगी। तो हैज़ दिस विंडो कम डाउन टू 48 आवर्स? क्या कन्वेंशनल फोर्सेस 48 घंटे के लिए इस्तेमाल की जाएंगी? अभी इसमें बड़ा सवाल ये है कि अगर एक फोर्स है, इसको एसिमेट्रिक एडवांटेज इंडिया है और वो इंडक्ट करता जा रहा है वेपन सिस्टम, लेकिन न्यूक्लियर बैलेंस की वजह से उनके पास 48 आवर्स से ज़्यादा ऑप्शन ही नहीं है, तो भाई आप किधर कौन से एयरक्राफ्ट कैरियर, कौन से S-400 और कौन से आर्मर्ड डिवीजन इस्तेमाल करेंगे? सो इट मीन्स के सारी गेम जो है अभी तकरीबन ये जो 48 से 72 घंटे की रह गई है, एंड इट विल बी द वन हु स्ट्राइक्स इंटेलिजेंटली एंड वो स्ट्राइक्स हार्ड, वो जीतेगा। बाकी सारी लड़ाई परसेप्शन डोमेन में होगी, जिस तरह आई थिंक स्विफ्ट टॉट के बाद हुआ। सो दैट्स वेयर आई फाइंड के S-400 के इंडक्शन से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ये एक रिडंडेंसी क्रिएट करेगा इंडियन स्ट्रेटेजिक सिस्टम ऑफ फोर्सेस में। अभी आते हैं एक ऐसे सिनेरियो पे जिसमें कुछ हॉट हेडेड इंडियन पॉलिटिको मिलिट्री लीडरशिप में लोग जो हैं वो डिसाइड करते हैं, और एक ड्रामा क्रिएट किया जाता है कि देयर इज सम टेस्ट अटैक इन इंडिया, और उसके रिस्पांस में इंडिया भी कन्वेंशनल मोड में जा रहा है, और S-400 को बैकअप में रखते हुए दे कम अप विद एन वेरी एग्रेसिव पैकेज। लेट्स से इट कम्स इन फॉर्म ऑफ एयर स्ट्राइक्स, और उसके अंदर साफ ज़ाहिर है इंडियन एयरफोर्स को काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी हासिल होगी, बिकॉज S-400 उसको बैकअप कर रहे हैं, और बकौल जो इसके टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, इट हैज़ अ स्टैंड ऑफ, और वो 200 से 300 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान के जहाज़ों को निशाना बना सकते हैं। इस दफ़ा जो पैकेज होगा पाकिस्तान का, एक तो ये है कि वो इट विल बी अ लार्जर पैकेज, नंबर 2 ये एक सिंगल सर्विस पैकेज नहीं होगा। तो इंडिया मस्ट रिमेंबर इट कुड गो इनटू बाय सर्विस, जिसमें एयरफोर्स और आर्मी पाकिस्तान की पार्टिसिपेट करे, या इट कुड बी ट्राई सर्विस जिसमें नेवी भी आ सकते हैं, एंड देन इट कुड हैव द 4th डायमेंशन कि जिसके अंदर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं या ऑपरेशनली इस्तेमाल हो जाए, या जो है उनको प्लेस करके इसको न्यूट्रलाइज किया जाए। सो इफ़ इट गोज़ इनटू लेट्स से ट्राई सर्विस मोड, तो इसका मतलब है कि अगले 48 घंटे में अगर पाकिस्तान कम्स अप विद द रिस्पॉन्स जिसमें ये मिनिमाइज़ करता है डैमेज टू इट्स एसेट्स बिकॉज ऑफ S-400, और ऐसा स्ट्राइक करता है जिसमें जो है इंडिया का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, तो व्हाट नेक्स्ट? नाउ इफ़ इट इज़ बैक्ड अप बाय बाबर एंड नसर टैक्टिकल मिसाइल्स एंड क्रूज मिसाइल्स, तो फिर क्या होगा? बिकॉज वी कंसिडर देम एज सब कन्वेंशनल, वी कंसिडर देमसेल्व्स एज दीज मिसाइल्स एज सब न्यूक्लियर वेपन सिस्टम बिकॉज दे आर एम्प्लॉयड इन टैक्टिकल मोड। और प्रिसाइसली पाकिस्तान ने एक एसिमेट्रिक सिचुएशन के लिए ये वेपन सिस्टम तैयार किए हैं, जहाँ पे एक एडवर्सरी, चाहे वो इंडिया हो चाहे कोई और पावर हो, कि अगर वो आती है पाकिस्तान पे एग्रेशन करती है तो उसका रिस्पॉन्स कैसे दे। तो आई लीव इट देयर कि ये एक रिस्पॉन्स या न्यूट्रलाइज कर देगा इंडियन S-400 को, उसकी मिलिट्री को। उसके बाद फिर न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट वाला स्टेप है। इज इंडिया गोइंग टू स्टेप अप द एस्केलेशन लैडर एंड गो फॉर अ न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट? तो ठीक है, फिर म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की डॉक्ट्रिन के तहत एवरीबॉडी गोज अप इन द एयर इन साउथ एशिया। एक और चीज़ जो हम मिस कर रहे हैं वो है इंडक्शन ऑफ ऑटोनोमस रोबोट्स एंड एरियल प्लेटफॉर्म, जो हमने जिसका मुजाहरा देखा है अज़रबैजान और आर्मीनिया की लड़ाई में। ये एक नई डायमेंशन ऑफ कोर्स, इस पर जो है रेवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स की जो करंट फेज चल रही है, इसमें ये वेपन सिस्टम ऑलरेडी आ गए थे, लेकिन इसकी जो एक अच्छी टेक्निकल ऑपरेशनल एप्लीकेशन है वो अज़रबैजान आर्मीनिया की लड़ाई में देखने में आई। और उसमें आपको पता होगा कि पाकिस्तानी और टर्किश एडवाइजर्स भी वहाँ पे थे, हु नॉट ओनली सीन इट बट ऑल्सो दे मे हैव बीन पार्ट ऑफ द planning process. So they have got some expertise.
अभी इमेजिन करें कि पाकिस्तान डिसाइड्स टू यूज़ दी स्वार्म टैक्टिक्स, और इसकी अगेन बड़ी बेशुमार परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन हैं। 1000 लेट्स से रोबोट्स हैं, एरियल रोबोट्स हैं, जो कि एक S4 ऑपरेशन जोन के अगेंस्ट इस्तेमाल होते हैं। कैन द S4 radars डिटेक्ट दैम? नंबर 2, कैन दे न्यूट्रलाइज दैम? सर्टनली नॉट। सो ये बड़े चीप और स्मार्ट वेपन सिस्टम्स आ गए हैं, जिनका प्रॉब्ली आगे जो तोड़ है वो जो है वो कोई और टेक्नोलॉजी आएगी तो उसमें शायद इसका तोड़ निकले। सो दीज स्मॉल एंड स्मार्ट वेपन सिस्टम्स हैव एक्चुअली क्रिएटेड रिडंडेंसी इन द लार्जर वेपन सिस्टम्स। जिस तरह अभी चाइना ने अपना डी सिस्टम लाया है विच आर हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम, तो अमेरिका जितने मर्जी एयरक्राफ्ट कैरियर ले आए, दे कैन बी नॉक्ड आउट बाय दीज मिसाइल सिस्टम। सो प्रॉपरली पाकिस्तान इज़ ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट, और ये एक नई आई वुड से डायमेंशन है वॉरफेयर की, जिसको इंडिया को मद्देनज़र रखना होगा। इस सारी डिस्कशन में आपने देखा हमने अभी चाइना को प्ले बिल्कुल नहीं किया, बिकॉज S-400 हैज़ टू सेफ गार्ड एक्चुअली एन एसिमेट्रिक फ्रंट लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में जो नॉर्दर्न इंडिया की तरफ है, और उसका भी उसने ध्यान रखना है, उसकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करना है। हमने उसको प्ले नहीं किया। सो इफ़ लेट्स से इंडिया फेसेस अ टू फ्रंट वॉर, प्रॉब्ली S-400 विल बी नोवेयर टू हेल्प देम। सो सोशल मीडिया पे इस पर काफ़ी डिबेट हुई है, और इंडियंस एज आई मैंशन वो ट्राइंग टू हाईलाइट कि जी बड़ा हमने सरप्राइज़ दे दिया और हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इस पर एक सीरियस डिबेट करें। दीज आर सम ऑफ द सिनारियोज दैट आई एम श्योर पाकिस्तानी मिलिट्री जो है, तीनों सर्विसेज हैं या हमारी स्ट्रेटेजिक फोर्सेज हैं, दे आर लुकिंग इट इन टू मोर कॉम्प्रिहेंसिव मैनर, और इसका रिस्पॉन्स ऑलरेडी तैयार, रिस्पॉन्स को मज़ीद पॉलिश किया जाएगा। सो देयर इज़ नो नीड टू रियली पैनिक, और इसकी डिफरेंट डायमेंशंस को देखें और इसको स्टडी करें। ये पाकिस्तान के अपने डिफेंस सिस्टम्स भी काफ़ी अपग्रेड हो गए हैं, दे हैव एक्सटेंडेड देयर रेंज, व्हिच आई विल नॉट डिस्क्लोज, बट इंशाल्लाह दे विल आल्सो कम इनटू प्ले। सो टू एंड इट आई वुड से कि जिस तरह इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर, दे S-400 probably will have very limited use, because the window of opportunities is 48 hours, और उस दौरान जो है it will basically maybe use for posturing or for limited use. So it will remain a showpiece, or it will basically be used to build up the morale of people like Abhinandan and ex-CDS Mr. Bipin Rawat the late. Thank you very much.